और न्यूज 18 स्पेशल में आज देखेंगे सेक्स रैकेट का उज्बेकिस्तान रूट। कल के लिए हिंदुस्तान में पुलिस की सख्ती के बावजूद देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के रास्ते हिंदुस्तान के दूसरे शहरों तक पहुंचना विदेशी कॉल गर्ल के लिए बेहद आसान हो गया है। बिहार का ओपन नेपाल बॉर्डर न सिर्फ आतंकवादियों के लिए पनाहगार साबित हो रहा है, बल्कि आए दिन स्मगलर से लेकर अब कॉल गर्ल तक के लिए सेफ ठिकाना बनता जा रहा है। अररिया में उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियों को पकड़ा गया है। यूसुपोवा डायना, राजाभोवा समीगुल, राजा भावा इनोवेट। उज्बेकिस्तान की ये तीनों लड़कियां कौन हैं? उज्बेकिस्तान की तीनों लड़कियां अररिया कैसे पहुंची? अगली रिपोर्ट में हम आपको उज्बेकिस्तान की इन लड़कियों की पूरी सच्चाई बताएंगे। फिलहाल उज्बेकिस्तान की रहने वाली यूसुपोवा, राजाबोवा और राजा भावा तीनों पुलिस हिरासत में है। अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18। अररिया में उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर नेपाल के रास्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। इस पूरे खेल में मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शामिल हैं। तो क्या इस्माइल और सरोज महज मोहरा है? क्या इन उज्बेकिस्तानी लड़कियों का आका कोई और है? ये रिपोर्ट देखिए। इन 3 लड़कियों को गौर से देख लीजिए। इसे अररिया में एसएसबी ने हिरासत में लिया है। चकोरवा के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियां पकड़ी गई हैं। पकड़ी गई लड़कियों का पूरा डिटेल जान लीजिए। यूसुपोवा डायना, डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2003, उम्र 18 साल और नागरिकता उज्बेकिस्तान। दूसरी है राजाबोवा, डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1999, उम्र 22 साल, नागरिकता उज्बेकिस्तान। तीसरी है राजाबोवा इनोवट, उम्र 20 साल और नागरिकता उज्बेकिस्तान। दरअसल नेपाल सीमा से सटे चकोरवा के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक ऑटो पर 3 विदेशी लड़कियां सफर कर रही थी। विदेशी लड़कियों के साथ 2 युवक भी ऑटो पर बैठा था। जवानों को विदेशी लड़की देखकर संदेह हुआ। जवान विदेशी लड़कियों से पूछताछ करने लगे। विदेशी लड़कियां जवानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद एसएसबी ने तीनों युवतियों और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। तीनों लड़कियां उज्बेकिस्तान के कास्का डारिया की रहने वाली है। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को एसएसबी के जवानों में नेपाल बॉर्डर पर हिरासत में लिया है। बता दें कि तीनों युवतियां जो है अनधिकृत रूप से जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी, और जो लड़के नरपतगंज के बसमतिया के हैं वो लड़के जो प्रवेश में इनके विदेशी महिलाओं के सहयोग कर रहे थे। तो कुल मिला के 5 लोगों को एसएसबी ने हिरासत में लिया है। उसके बाद जो है पूछताछ के बाद
बथनाहा ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अभी हम बथनाहा ओपी के ठीक सामने हैं और बथनाहा की पुलिस जो है 3 विदेशी महिला और 2 युवक जो भारत के हैं, नरपतगंज के हैं, उनसे पूछताछ कर रही है कि उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं जो है यहाँ आखिर किस काम से आई हैं। वहीं इस मामले में अररिया एसपी ने बताया चूँकि भाषा की समस्या है, 3 जो महिलाएं हैं अपनी भाषा बोल रही हैं, भाषा की समस्या है, और जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जो हिरासत में लिए गए हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका लिंक इस मामले में क्या है। उज्बेकिस्तान की ये 3 लड़कियां नेपाल सीमा क्षेत्र से भारतीय सीमा क्षेत्र में बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के प्रवेश करने के बाद ऑटो पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र में कहीं जा रही थी। इन लोगों ने बॉर्डर पर 900 रुपए में ऑटो को किराए पर लिया था। और सूचना मिली थी कि एसएसबी के द्वारा 3 विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया है जो कि भारतीय सीमा में अनधिकृत तौर पर प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। वर्तमान में उनको बथनाहा थाना अंतर्गत रख के उनके साथ पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ फॉर्टिसगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है जो कि उनके साथ पूछताछ कर रही है। इन महिलाओं के साथ 2 भारतीय व्यक्ति भी पकड़ा गया, उनकी भी पूछताछ जारी है। अगर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जैसा पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं वो सब आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पासपोर्ट के आधार पर उज्बेकिस्तान की तीनों लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। 3 लड़कियों के साथ 2 इंडियन युवक मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों नरपतगंज बसमतिया का रहने वाला है। मोहम्मद इस्माइल 24 साल का है जबकि सरोज कुमार शाह 19 साल का है। पकड़ी गई तीनों महिलाओं में से किसी के पास भारतीय वीजा नहीं है। पूछताछ में पता चला है कि उज्बेकिस्तान की ये तीनों लड़कियां नेपाल में काठमांडू घूमने के लिए आई थी और पिछले कई दिनों से नेपाल घूम रही थी। नेपाल के कप्तानगंज, दीवानगंज होते हुए बिना किसी वैध दस्तावेज के ही ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। प्रथम दृष्टया तो हमारे जो एक्ट है उसका इनके द्वारा उल्लंघन किया गया। इनके पास भारत में आने का या जाने का कोई वैध कागजात नहीं और जिनके द्वारा लाया जा रहा था उनको भी यह अधिकार नहीं था। उन्होंने वो जिस परिस्थिति में किए हैं, यहाँ से भारत में लाए और अन्यत्र ले जा रहे थे। इस संबंध में विस्तृत हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ जाना था और क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। हिरासत में मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह से पूछताछ जारी है। तीनों विदेशी लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल है कि मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह ने कैसे उज्बेकिस्तान की लड़कियों से संपर्क किया? क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा है? ऑटो से ये लड़कियां अररिया में किससे मिलने जा रही थी? कहीं ये सेक्स रैकेट का उज्बेकिस्तान रूट तो नहीं? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। शुरुआती तफ्तीश में ये साफ हो गया कि उज्बेकिस्तान की लड़कियों को दिल्ली भेजने की तैयारी थी। इसके लिए पूरा प्लान कर लिया गया था। बस बिहार में एंट्री के साथ ही रास्ता साफ हो जाता, लेकिन इससे पहले ही अररिया में एसएसबी के जवानों ने लड़कियों को पकड़ लिया। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में इन दिनों उज्बेकिस्तान रूट से देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। कुछ सालों से उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल्स की तादाद में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो उज्बेकिस्तान की कॉल गर्ल्स भारत में अपनी जड़ें मजबूती से फैला रही है। भारत में एंट्री के लिए वाया नेपाल और बांग्लादेश सबसे सेफ रास्ता है। यही वजह है कि सेक्स रैकेट का उज्बेकिस्तान रूट बिहार से जुड़ गया है। अररिया में नेपाल बॉर्डर के पास से उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही थी और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया था। नेपाल बॉर्डर पर 3 उज्बेकिस्तान की युवतियों की गिरफ्तारी के बाद भारत और नेपाल की खुफिया एजेंसी एक बार फिर अलर्ट मोड पर है।
शुक्रवार को अररिया के सिविल कोर्ट में तीनों लड़कियों को और दोनों युवकों को पेश किया गया। उज्बेकिस्तान की 3 युवती और नरपतगंज के 2 लड़कों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत के बाद जेल भेज दिया गया है। बता दें कि अररिया व्यवहार न्यायालय की अदालत जो है ACGM 1 संजीव कुमार की अदालत ने 14A AB 14C फॉरेन एक्ट 1946 और IPC की धारा 365 के तहत जो है रिमांड पर सभी को जेल भेज दिया है। गहन पूछताछ की जाएगी। बता दें कि नेपाल बॉर्डर पर एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मानव तस्करी को लेकर नेपाल बॉर्डर पर जो है मानव तस्कर जो है काफ़ी एक्टिव है। यह कोई पहली घटना नहीं, जब नेपाल के बॉर्डर पर जो युवतियां हैं इस तरीके से विदेशी युवतियों को बाहर भेजने की तैयारी थी। बता दें कि जो नरपतगंज के बसमतिया के जो युवक गिरफ्तार हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना भी है कि जो 3 युवतियां उज्बेकिस्तान की जो पकड़ाई हैं वो उन्हें भारत के रास्ते दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कहां और कब तक क्या इसके बाद खुलासा हो सकता है। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल इसका खुलासा पहली दफा 2005 में हुआ, जब हॉलैंड निवासी निक पेनिंग्स की गिरफ्तारी जोगबनी से हुई थी। निक पेनिंग्स नेपाल की 2 युवतियों को गुजरात और मुंबई के रास्ते कुवैत ले जाने की तैयारी में था, लेकिन निक पेंगिन्स पकड़ा गया और अररिया की जेल में 3.5 वर्ष तक सजा काटनी पड़ी। दरअसल नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ करवाकर माहौल को खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। नेपाल बॉर्डर की संवेदनशीलता पर 2 दशक से लिखने वाले स्थानीय पत्रकार भी इसे मान रहे हैं। देखिए, बिहार से लगे भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा इस मामले में विगत 2000 से काफ़ी संवेदनशील रहा है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो देह व्यापार का मामला हो, इन दोनों मामलों को बड़ी बारीकी से देखा गया है, परखा गया है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक हरकत में रहा है। आपको बता दें कि 2005 के बाद खास करके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जो देह व्यापार का धंधा है उसको लेके ये सीमावर्ती क्षेत्र काफ़ी बदनाम रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 दशक पहले जो ट्रेंड था अब वो ट्रेंड बदल गया है। नेपाल की खुली सीमा से विदेशी ताकतें बिहार में घुसपैठ करा रही है। यूनाइटेड नेशन फॉर रिफ्यूजी यानी UNCHR संस्था की आंकड़ों की माने तो नेपाल में विदेशी शरणार्थियों की संख्या इस प्रकार है: तिब्बती करीब 12,000, भूटानी 6300, म्यांमार 387, पाकिस्तान 184, अफगानिस्तान के 52 नागरिक। यह पहली दफा नहीं है जब बिहार में उज्बेकिस्तान की लड़की को गिरफ्तार किया गया है। अभी अप्रैल में भी उज्बेक की एक लड़की को सुपौल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त भी बसमतिया के ही 2 युवक लड़की को बॉर्डर पार करवा रहा था। 23 सितंबर 2021 को 11 अफगानी नागरिक को काठमांडू में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 6 नागरिकों के पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ था। उज्बेकिस्तान की लड़कियां सिर्फ अररिया बॉर्डर से ही नहीं पकड़ी गई हैं, बल्कि सुपौल में भी इंडो नेपाल बॉर्डर से उज्बेकिस्तान की एक लड़की इसी साल गिरफ्तार हुई थी, जिसका अभी भी सुपौल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और कुछ दिनों में सजा सुनाई जा सकती है। सुपौल में इंडो नेपाल का ओपन बॉर्डर भी विदेशी नागरिकों के घुसपैठ के लिए जाना जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोग नेपाल के रास्ते इस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसी वर्ष में एक महिला पकड़ी गई थी। हम लोगों ने अनुसंधान किया और उस पर चार्जशीट किया है। वो महिला उज्बेकिस्तान की है और उसके जो शागिर्द हैं जो इंडियन है। 3 लोगों पर हम लोगों ने चार्जशीट किया है। तो मामला मूलतः इमोरल ट्रैफिकिंग का ही रहता है। नेपाल आती हैं अपने वीज़ा के साथ में 2-3 महीने का वीज़ा लेना, को जो प्रस्तुत महिला है
अररिया में 3 उज्बेकिस्तान की महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि बॉर्डर एरिया में इस तरह की कई घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं और नेपाल इसका अब केंद्र बनता जा रहा है। सुपौल में भी 2021 में ही उज्बेकिस्तान की एक महिला की गिरफ्तारी हुई थी जो 2 लड़कों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी, लेकिन एसएसबी ने उसे दबोच लिया था। अब उस महिला के ऊपर सुपौल कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है और जल्द भी उसके लिए सजा का ऐलान भी होगा। किशनगंज बिहार का ऐसा जिला है जहां 2 देशों की सीमाएं जुड़ती है, एक तरफ नेपाल तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। बांग्लादेश बॉर्डर पर तार की घेराबंदी फेंसिंग की हुई है। यहाँ बीएसएफ के जवान दिन रात पहरा देते हैं, लेकिन नेपाल की तरफ ओपन बॉर्डर है। किशनगंज से भी नाइजीरियन नागरिक को घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी हम मौजूद हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहां देख सकते हैं चारों तरफ फिनिशिंग किया हुआ है। इधर से कोई जाने आने की संभावना कभी कम ही रहती है, क्योंकि यहाँ लगातार बीएसएफ का पहरा रहता है और यहाँ पे कोई घुसपैठ हो इसकी संभावना कम रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो फिनिशिंग नहीं है, उस तरफ चारों तरफ खुला बॉर्डर है, लोग आसानी से आना जाना करते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध लोगों के आवाजाही होती है और यही कारण है जो नेपाल बॉर्डर पे आए दिन विदेशी लोगों के बिना कागजात के जो आते जाते पकड़े जा रहे हैं और किशनगंज में भी लगातार ऐसी घटना देखी जा रही है। तो जरूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देने की। उज्बेकिस्तान की लड़की की गिरफ्तारी और फिर उसके दिल्ली भेजने की तैयारी से ये बात साफ हो रहा है कि देह व्यापार में शामिल लोग बिहार को नया ठिकाना बना रहे हैं और इसके लिए उज्बेकिस्तान रूट को अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल दूध देश की रगों में अमृत बनकर तेजी से दौड़ने लगा तो 1973 में अमूल आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। आंदोलन को घर घर पहुंचाने के इरादे से सबसे पहले गुजरात में स्टेट कोऑपरेटिव की स्थापना की गई। 9 जुलाई 1973 को द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को रजिस्टर कराया गया। इससे दूध क्रांति की रफ्तार में नई तेजी और जोश आ गया। इस तरह कुशल मैनेजमेंट, सदस्यों और कर्मचारियों की मेहनत परवान चढ़ने लगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।